So friends, working with Excel data, Excel reports is common activity. चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एक्सेल में हम लोग काफी सारे रिपोर्ट्स पे काम करते हैं और कभी कभी एक ही फाइल में मल्टीपल शीट्स होता है और अचानक मैनेजमेंट का या आपके बॉस का एक मेल आ जाता है या कॉल आ जाता है कि मुझे इसका पीडीएफ भेज दीजिए या इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का पीडीएफ भेज दीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, आज मैं वो नहीं बताने वाला हूं बिकॉज वो शायद अभी आप करते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग मैजिकल। यहां पर एक ट्विस्ट है। आपके मैनेजर ने क्या बोला? आपके मैनेजर ने ये नहीं बोला कि मुझे पूरा कंप्लीट करके पीडीएफ भेजने के लिए। मैनेजर ने बोला कि पर्टिकुलर जो रेंज है, सिर्फ एक रेंज को आपको एज ए पीडीएफ कन्वर्ट करना है एंड देन सेंड हिम द फाइल। सो नॉर्मली इसको करने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड्स। कुछ लोग क्या करते हैं, उस रेंज को कॉपी करके किसी एक फाइल में पेस्ट कर देते हैं एंड दे कन्वर्ट द पीडीएफ। कुछ लोग वीबीए को यूज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक हिडन ट्रिक, एक अमेजिंग ट्रिक टू सेव ओनली सिलेक्टेड रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज एज ए पीडीएफ फाइल। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग टेक्निक। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एक्सेल फाइल जिनका डेटा मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। बट मैंने क्या बताया, एक ट्विस्ट है, ये पूरा डेटा नहीं भेजना है। आई वॉन्टेड टू सेंड ओनली दिस पार्ट। ये पार्ट को मुझे एज ए पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया, लोग क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, किसी और एक्सेल फाइल में लेके जाते हैं एंड दे कन्वर्ट द पीडीएफ, जिस तरीके से आप लोग पीडीएफ को कन्वर्ट करते हो। सेम प्रोसेस, बट आज हम देखेंगे कि किस तरीके से विदाउट मैनुअली कॉपी पेस्ट करके सिर्फ एक सिलेक्टेड रेंज को वी कैन क्रिएट ए पीडीएफ। लेट अस सी। सो उसके लिए क्या करना है, आई विल गो टू द फाइल एंड आई विल गो टू सेव एज। और इसका शॉर्टकट है, फाइल में सेव एज में जा सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली प्रेस F12। सो जैसे मैं F12 को प्रेस करूंगा, F12 स्टैंड्स फॉर सेव एज, तो मेरे पास सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा एंड इट विल शो द करंट लोकेशन जहां पर मेरा ये फाइल है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ को रखना है सेव करके। सो लेट अस गो टू सेव एज टाइप और यहां पर करते हैं पीडीएफ, जो अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं। दैट वुड बी द कॉमन स्टेप, बट इसके बाद है वो ट्विस्ट। तो जैसे मैंने पीडीएफ किया, आई एम गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस। दिस इज फॉर द साइज, कि आपको साइज बढ़ाना है या सेम रखना है। आई विल नॉट गो विद दिस वन, आप इसको बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। इसको मैं अभी चेक कर देता हूं ताकि मैं जैसे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूं, द फाइल विल ऑटोमेटिकली ओपन, ताकि आपको दिख जाए। हालांकि इसको अगर मैं अनचेक भी रखूंगा तो बाद में मैं उस फोल्डर से जाके देख सकता हूं। नाउ द मैजिकल ऑप्शंस, यहां पर जाना है। यहां पर मैं जैसे ही जाऊंगा, आई एम गेटिंग पब्लिश व्हाट, सिलेक्शन, एंटायर वर्कबुक, एक्टिव सीट्स। आई विल गो विद द सिलेक्शन। तो जैसे मैं सिलेक्शन करूंगा तो जो मेरा सिलेक्टेड एरिया था सिर्फ वही प्रिंट होगा, मींस वही पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। क्लिक ऑन ओके और एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से ही रख देता हूं। एम्प्लॉय डिटेल्स लेट से पीडीएफ कर देता हूं फिलहाल नाम के लिए। सेव। जैसे मैंने किया, ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। कौन सा पार्ट हुआ? ओनली द सिलेक्टेड पार्ट। तो देखा आपने किस तरीके से ऑटोमेटिकली आई कैन कन्वर्ट any selected range as a PDF. Wow. Let us close this one. So this is how I have converted the selected range. अब आप कोई भी selected range को use कर सकते हैं and you can convert that. और उस विंडो में अगर आपने देखा, there are multiple options. शीट्स का था, वर्कबुक का था, सिलेक्शन का था, टेबल का था। So you have varieties of options to convert this file as a PDF. और ये ऑप्शन नॉर्मली 95% लोग यूज नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह ट्यूटोरियल कैसा लगा
और एक लाइक तो बनता है, बिकॉज दिस इज द हिडन ट्रिक एंड यू कैन सेव लॉट्स ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स मैं लाता रहता हूं। एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए मैजिक के साथ एंड एक और नए लर्निंग के साथ। Till then, take care, bye and have a great day. This is Vivekanand Sinha signing off.